एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है, सुबह के करीब 5:15 बजे का टाइम है। तो 5 बजे मैं उठ गई थी। फिर वही है कि थोड़ा सा बेड से उठने में टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ना सुस्ती सा आलस सा आता ही है मॉर्निंग में उठते समय। लेकिन वो होता है कि एक बार उठ जाओ तो फिर जो है पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो सुबह उठ गई हूँ जल्दी से, यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को जो है आज स्कूल जाना है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए आज आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम कि आलू को बॉईल करने के लिए रख देना, क्योंकि इसी में जो है टाइम लगता है। और अभी बच्चों को मैं थोड़ी देर बाद उठाऊंगी, मतलब करीब 6:30 तक मैं बच्चों को उठाऊंगी। उनको उठाने से पहले जो है उनका पूरा टिफ़िन वगैरह मैं रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पर आलू जो है मैंने चढ़ा दिए हैं, और साथ ही साथ 1 गिलास गुनगुना पानी जो मैं सुबह उठ के पीती हूँ वो पी लेती हूँ। तो इतनी सुबह सुबह उठ के चाय पीने का मन तो वैसे भी नहीं करता है, तो फिर मैं पानी ही पी लेती हूँ। तो इस टाइम पे पानी पीते पीते अपना फ़ोन वगैरह देखना, कोई कमेंट्स छूट जाता है रिप्लाई करने का तो उसका रिप्लाई मैं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस बीच में कर लेती हूँ। अच्छा, साइड में कपड़े भी रखे हुए बच्चों के जो कि वॉश करने हैं। तो बच्चों की ना मैंने 2-2 जोड़ी ड्रेस ली हुई है, कि मतलब एक गंदी हो जाए तो दूसरी वो पहन के जाए। अब इधर जो है मैं जल्दी से आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आटा सेट होने में टाइम लेता है, मतलब 10-15 मिनट का टाइम तो ले ही लेता है। और आटा सेट हुआ हो ना तभी जो पराठे होते हैं ना वो अच्छे बनते हैं। तो बस इधर थोड़ा सा आटा मैंने अलग से निकाल लिया है, आटा जल्दी से गूंथ लूँगी। और आलू भी ऑलमोस्ट बॉईल हो ही चुके हैं। आज जो है ना बच्चों के पापा को नहीं जाना है ऑफिस, सिर्फ इनको ही दोनों को जो है स्कूल जाना है। तो थोड़ी सी मेरी टेंशन जो है ना वो कम है, वरना तो एक साथ जब सब जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। यहाँ पर आटा गूंद के मैंने रख लिया है, जो कि अभी सेट हो जाएगा। और इधर आलू एक बार चेक कर लेते हैं कि बॉईल हो गए हैं। नहीं, वैसे तो बॉईल हो ही जाते हैं ये, इसीलिए मैंने छोटे छोटे से आलू रखे थे, क्योंकि छोटे आलू ना जल्दी बॉईल हो जाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इधर जो है ना सारे आलू मैं निकाल दूंगी प्लेट में। अच्छा, नाश्ता सबके लिए मैंने आलू का पराठा ही बनाना है, तो इसीलिए काफ़ी सारे आलू जो है बॉईल करके रख दिए। लेकिन अभी इनमें से थोड़े से ही मैं छीलूंगी, जितने कि बच्चों के लिए मुझे बनाने हैं। बाकी का जो है काम है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो ना हरी मिर्च डलती है ना प्याज डलता है, सिंपल से जो है आलू के पराठे बनते। और अपने लिए जब मैं बनाऊंगी तो फिर उसमें हरी मिर्च प्याज वगैरह कट करके बनाऊंगी। तो अभी अपने लिए तो टाइम है, तो इधर जो है थोड़े से आलू जितने मुझे ज़रूरत है मैंने अच्छे से पील करके जो है ना मैश कर लिए हैं ग्लास की हेल्प से। और अब जल्दी से जो है बच्चों के लिए पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो नाश्ता करेंगे और साथ ही साथ जो वो टिफ़िन ले जाएंगे। एक ना नाश्ते से रिलेटेड ही कमेंट आया था कि सुबह सुबह बच्चों को ज़बरदस्ती खिला के नहीं भेजना चाहिए, हो सकता है बच्चे बस में जाते हुए वॉमिटिंग कर दें। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चों को खिला के ही भेजना चाहिए। चाहे आप उन्हें ज़्यादा मत खिलाइए, लेकिन थोड़ा सा खिलाइए, चाहे आधी रोटी ही खिलाएं, लेकिन खिलाना ज़रूर चाहिए बच्चों को। सुबह खाली पेट तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी क्या होता है कि बच्चे ना धीरे धीरे सीखते हैं। आप अगर आपके बच्चा नहीं खा रहा है तो एक दिन आप उसको खिलाइए, थोड़ा सा खिलाइए, नेक्स्ट डे वो थोड़ा सा और ज़्यादा खाएगा। तो इसी तरीके से बच्चे जो है ना सीखते हैं। स्टार्टिंग में सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, फिर वो चाहे मेरे ही बच्चे लगा लीजिए वो भी नहीं करते थे। लेकिन मैंने धीरे धीरे उन्हें सिखाया है, तब जाके वो अब सीखे हैं। तो खाली पेट ना मैं उन्हें कभी भेजती हूँ और ना ही वो खुद जाते हैं। धीरे धीरे जब बच्चों की आदत बनती है ना, तो सुबह का जो टाइम होता है ना उनका, तो उस टाइम पे ना उन्हें खुद ही जो है भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो बच्चा खुद से ही मांगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के लिए पराठे बना लिए, तो एक एक वो जो है घर में खा के जाएंगे। बाकी का टिफ़िन में मैं उनसे पूछ के रखती हूँ, क्योंकि उन्हीं के मतलब हिसाब से मैं रखती हूँ जितना वो बोलते हैं। तो कोई अंदाज़ा नहीं होता बच्चों का कितना उन्हें खाना होता है, तो मैं पहले पूछती हूँ, फिर वो जितना बोलेंगे उतने ही मैं उनके टिफ़िन में पराठे पैक करती हूँ। अब बारी आती है बच्चों को उठाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने विदांश को उठाया है, और फिर मैं वंशिका को भी उठा के ले आई हूँ। तो विदांश थोड़ा सा ना आजकल स्कूल जाने के लिए, मैंने आपको बताया था कि रोता है, सुबह नहीं उठ पाता है। क्योंकि अभी मैं विदांश को गोद में उठा के लाई ना, तो अभी कमेंट आएंगे कि आप बेटे से ज़्यादा प्यार करते हो, बेटी से नहीं प्यार करते, उसको तो नहीं उठा के लाए। तो ऐसा होता है कि विदांश छोटा है, वो आज तक स्कूल कभी गया ही नहीं है, उसका फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा पैम्पर करना होता है सुबह उठ के। और वंशिका का ये है कि उसको पता है तो वो खुद से उठ जाती है। तो बच्चों को उठाने के बाद इधर मिल्क बास्केट से जो सामान मैंने मंगवाया था वो आ गया है। तो मैंने जो है थोड़े से फ्रूट्स मंगवाए थे बच्चों के लिए, और अदरक धनिया और साथ ही साथ दूध मंगवाया था, जो कि मैं डेली ही मंगवाती हूँ। यहाँ पर बच्चे नहा धो के हो गए हैं रेडी। तो सबसे पहले वंशिका को मैं तैयार कर दूँगी,
उसके फेस पे क्रीम वगैरह लगा के 2 चोटी मैं कर दूँगी उसकी अच्छे से। तो एक एक करके दोनों को रेडी करती हूँ। पहले वंशिका को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर वेदांश को नहलाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ। सुबह का ये जो रूटीन होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बार सुबह जब अलार्म बजता है ना, तो उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि रात को भी आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं लेट सो रही हूँ। तो सुबह मतलब 5 बजे जब मेरा अलार्म बजता है, एक बार को तो लगता है कि सो जाओ यार, नहीं उठते, लेकिन जब एक बार उठ जाओ ना, फिर उठने के बाद अच्छा लगता है। और फिर बच्चों को छोड़ने जाना, तो थोड़ा सा हवा वगैरह मिल जाती है ना, फ्रेश एयर मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा सा चलना फिरना हो जाता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, वंशिका को मैंने रेडी कर दिया है, अब आती है वेदांश की बारी। तो वो क्या कर रहा था कि नहाते हुए भी रो रहा था, तो मैं उसे कुछ कुछ बोल के ना हंसाने की कोशिश करती हूँ कि वो खुशी खुशी स्कूल चला जाए। वरना क्या होता है कि जैसी बस में बैठता है ना, इसको फिर रोना आ जाता है कि बहुत देर तक पढ़ाई होती है। क्योंकि आज तक जब तक प्ले में जाता था तो वहाँ मुश्किल से 2 या 3 घंटे बैठता था, लेकिन अब स्कूल में 6 से 7 घंटे आपको जो है गुजारने पड़ते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है। तो यही रीज़न है कि इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं, क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वेदांश की ड्रेस भी हम ले आए थे, तो अब बस ड्रेस उसको भी पहना दी है, वेदांश को भी रेडी कर दिया है। और इनको रेडी करने के बाद अब जल्दी से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने इनका टिफ़िन पैक नहीं किया था। इनका टिफ़िन भी पैक करना है और इन्हें जो है ना नाश्ता भी देना है, जो कि ये खा के जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक पराठा मैंने इनके लिए निकाल के रख दिया है। साथ ही साथ वंशिका दही के साथ खाएगी, क्योंकि उसकी तो दही फेवरेट है। वेदांश दही बहुत कम खाता है, मतलब जब उसकी मर्ज़ी होती है वो तब खाता है, वरना वो नहीं खाता है। तो सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ मैं। तो जब तक बच्चे नाश्ता करेंगे उतनी देर में उनका जो है मैं टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर स्कूल के लिए भी वंशिका के लिए जो है दही रखी है मैंने, साथ ही साथ जो है पराठे रख दूँगी। वेदांश से भी पूछा था, बट उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं ले जाना है। वेदांश जो है ना सिंपल पराठे ले जाएगा आलू के। और यहाँ पर वंशिका के लिए पहले टिफ़िन पैक कर दिया है, वेदांश के लिए कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है इनका फ्रूट वाला टिफ़िन पैक करने की। तो आज दोनों को फ्रूट ब्रेक के लिए मैं दूंगी ग्रेप्स। तो मिल्क बास्केट से मैंने ग्रेप्स ही मंगवाए थे। अच्छा, फ्रूट भी जो है ना इन्हीं की पसंद का आता है, क्योंकि बहुत दिन से बोल रहे थे कि मम्मा जब से स्कूल शुरू हुए ना आप मुझे बनाना ही दे रहे हो। वंशिका तो अदल बदल के ले जाती है, मतलब कभी वाटरमेलन ले जाती है, कभी बनाना। बट वेदांश का हो रहा था कि वो सेम वही चीज़ ले जा रहा था बनाना, क्योंकि खाता ही वो है। फिर उसी की पसंद से जो है मैंने यहाँ पर ग्रेप्स मंगवाए हैं दोनों के लिए। फ्रूट ब्रेक के लिए ग्रेप्स मैंने रख दिए हैं थोड़े थोड़े से, क्योंकि ज़्यादा देर का नहीं होता है फ्रूट ब्रेक, 3 से 4 मिनट का ही होता है। तो उसमें बच्चे इतना भी खा लेना तो एक तसल्ली सी रहती है। और यही स्कूल जाने का फ़ायदा भी होता है कि इतना कुछ बच्चे घर में नहीं खाते, लेकिन स्कूल में सबके साथ, और थोड़ा सा टीचर का डर है कि नहीं आपको फ्रूट ब्रेक में फ्रूट खाना है, तो बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पर जो है दोनों के बैग रेडी कर दिए हैं मैंने। तो इधर जो है दोनों के टिफ़िन भी बैग में रख दूंगी, साथ ही साथ वाटर बॉटल भी रख दूंगी। और इनका नाश्ता भी ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो वंशिका का तो जो है नाश्ता ख़त्म हो चुका था, वेदांश थोड़ा सा टाइम लगा लेता है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चों को छोड़कर मैं घर आई, उसके बाद ये भी उठ चुके थे, नहा धो गए थे। तो फिर मैंने इनको भी फटाफट से नाश्ता दे दिया। तो नाश्ते का काम मेरा निपट चुका है। उसके बाद मैंने अपने लिए और इनके लिए चाय बनाई थी, और चाय वाय पीने के बाद अब बारी आती है घर की क्लीनिंग की। तो सबसे पहले जो है मैं किचन से शुरू करती हूँ। तो सारे के सारे बर्तन जितने भी थे वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं वॉश करने के लिए। और आज जो है ना मुझे किचन का पूरा प्लेटफॉर्म और ये जो टाइल्स है ना इन्हें अच्छे से क्लीन करना है। अच्छे से क्लीन करने का मतलब होता है कि गर्म पानी में थोड़ा सा प्रिल डाल के या विम लिक्विड डाल के मैं क्लीन करती हूँ। एक बर्तन में मैंने जो है दोनों चीज़ों को मिला लिया है, विम लिक्विड और साथ ही साथ गर्म पानी। उसके बाद जो स्क्रबर होता है ना बर्तन वाला, उसकी हेल्प से मैंने पूरे काउंटर टॉप पे पहले जो है उस लिक्विड को स्क्रब किया है, और टाइल्स पे भी मैं साथ ही साथ स्क्रब करती जा रही हूँ। और फिर जो है ना गीले कपड़े से पोंछूंगी। तो ये जो टाइल्स है ना इनको मुझे 2 बार क्लीन करना पड़ता है, मतलब एक बार तो गीले कपड़े से पोंछूंगी मैं इसकी, ताकि चिकनाहट निकल जाए। और उसके बाद क्या करती हूँ मैं कि कॉलिन होता है ना उसका स्प्रे करके फिर सूखे कपड़े से जो है उसको क्लीन करती हूँ। तो टाइल्स पे ना दाग नहीं लगते, वरना तो पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं ना, पानी जैसे दाग छोड़ता है। तो फिर उससे ये नहीं होता है। इधर हॉब भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो वही वाला लिक्विड भी मैं हॉब क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ।
तो बस इधर हॉब अच्छे से क्लीन करूँगी मैं। और हॉब की जो सामने वाली टाइल्स है ना, ये तो ज़्यादा चिकनी रहती है क्योंकि सब्जी के छींटे वगैरह यहाँ पर जो है पड़ ही जाते हैं। तो इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और बर्तन अभी वॉश नहीं करूँगी क्योंकि बर्तन थोड़े से ज़्यादा हैं। और एक कमेंट भी आया था कि साथ के साथ बर्तन वॉश कर लिया करो अगर आपको ज़्यादा लग जाते हैं बर्तन, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं सिंक में। तो ऐसा होता है कि जिस टाइम पे बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, उस टाइम पे मैं ये सब नहीं कर सकती कि मैं बर्तन भी धोती रहूँ और काम भी करती रहूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो एक ही टास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बस इनको जल्दी से रेडी करके इनको स्कूल भेज दो। तो उस टाइम पे मुझसे वो काम नहीं होता है। अच्छा, उधर जो है किचन विचन का मेरा काम हो गया है। अब बारी आती है डाइनिंग टेबल को क्लीन करने की। तो डाइनिंग टेबल वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साथ ही साथ सोफ़ा भी कर दिया है। और आज सारी बैल्कनी धोनी है। तो हुआ ये है कि नाइट में बहुत तेज़ तूफ़ान आया है। जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, उसके बाद भी सारी धूल मिट्टी जो है ना रूम पे, मतलब अंदर तक आ गई थी दरवाज़ों के नीचे से। और बैल्कनी के तो सारे हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मतलब सारी बैल्कनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो सुबह का ये वाला काम मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा में हो गया, वरना तो अभी धोए थे 2-3 दिन पहले, तो फिर ऐसी ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अब जैसे ये वाला मौसम होता है ना आंधी तूफ़ान वाला, तो इसमें तो एक दिन छोड़ के बैल्कनी वॉश ही करनी होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डेली धोनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं ये वाली बैल्कनी को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद जो है ना, अभी मैंने रूम वगैरह भी कुछ भी नहीं समेटा है क्योंकि सबसे पहला जो काम था ना मेरा, वो नाश्ते वाला ही हो गया था क्योंकि सभी टाइम पे उठ गए थे। तो फिर मेन काम वही होता है। अच्छा, अब इधर रूम पे आ गई हूँ तो जल्दी जल्दी से जो है ना रूम भी समेट देते हैं। और गद्दा वगैरह लगाते हैं ना नीचे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में काम बढ़ जाता है क्योंकि बेड पे जगह तो होती नहीं है चारों के लिए। तो फिर मैं अपने लिए नीचे जो है गद्दा लगाती हूँ, तो फिर काम जो है ना बढ़ जाता है यहाँ पर भी। तो बस अभी बेडशीट वगैरह यहाँ पर ठीक कर दूँगी और उसके बाद चलेंगे दूसरे रूम को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे जो है ना नाइट में कपड़े मैं लेकर आई थी अंदर। तो मुझे ना लग ही रहा था कि ऐसा ना हो कि तूफ़ान आ जाए, क्योंकि सुबह से मौसम बन ही रहा था। तो बहुत अच्छा किया कि मैं नाइट में ही कपड़े ले आई, वरना तो सारे कपड़े मेरे उड़ जाते। तो फिर नाइट में लाके ना मैंने इसी रूम में रख दिए थे। तो हाथ के हाथ इनको भी फोल्ड कर लिया है। बाकी थोड़े बहुत कपड़े प्रेस के थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। और अब बारी आती है ये वाली बैल्कनी को क्लीन करने की। तो बस जल्दी से ये वाली बैल्कनी भी क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में। तो धूल इतनी ज़्यादा निकल रही थी ना आज, क्योंकि किचन हर जगह धूल ही धूल हो रही थी। सोफ़ों पे भी बहुत मोटी मोटी धूल जम गई थी। तो बस मैं यहाँ पर सफाई कर ही रही थी कि फिर मुझे सोफ़ों पे भी नज़र आई थोड़ी सी, तो मैंने हाथ के हाथ उसको भी जो है ना क्लीन कर लिया। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से पोछा। और इसके साथ ही मैं इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।